हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी एमसीक्यूज़ की, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने कुछ एमसीक्यूज़ कवर किए थे ज्योग्राफी के। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 60 तक हो गए थे, आज हम स्टार्ट करें 61 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कार्ड एज सूट। तो सूट हम किसको बोलते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन करते हैं उसके बाद जो इम्प्योर कार्बन, ठीक है, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बच जाती है, जो बेसिकली एक पॉल्यूटेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, सूट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लैक कार्बन। ठीक है, एक इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, उसको और एनहांस करती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है बाय कॉजिंग चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्लोबल वार्मिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी नहीं, ठीक है, उससे इनफैक्ट कंट्रोल होगी। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द रेडिएटिव बैलेंस गवर्निंग द अर्थ। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अगर हम रेडिएटिव बैलेंस का, रेडिएशंस का चेंज करते हैं उससे क्या होगा, और वार्म अप होगा इन्वायरमेंट अर्थ का। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, बाय प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ये भी गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ अम्ब्रेला ग्रुप। सो अम्ब्रेला ग्रुप बेसिकली नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो इंडिया उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, 9th-10th से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। जो अर्थ का इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब वो वार्म अप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, सी। ठीक है, सॉरी, बी, वार्मिंग ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, उससे क्या होता है, वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन एन इकोसिस्टम द मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल इज। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम पता है ना, जहाँ बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों कंपोनेंट रहते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सॉरी। यहाँ पे पूछा है एक इकोसिस्टम में जो एनर्जी की मूवमेंट है हाई ट्रॉपिक, ठीक है, लोअर से हाई ट्रॉपिक की तरफ, वो कैसी होती है, तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। सपोज नीचे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस कौन करता है एनर्जी, अल्टीमेटली प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स। उनको कौन खाएगा, कार्निवोर्स। इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है। हमेशा एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, प्लांट से एनिमल्स में, वो एनिमल से वापस प्लांट्स में कभी नहीं आएगी। ठीक है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक डायरेक्शन में। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर में, रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, CO2 की एमिशन होती है उससे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑन। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 5 जून। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। हमने शायद पिछली या उससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जब हमने मैप वाला क्वेश्चन किया था, रिफ्ट वैली। ठीक है, यहाँ गुजरात के पास रिफ्ट वैली बनाती हैं दो नदियाँ, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। तो इनमें से कौन सी होगी, ऑप्शन सी, नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑयल फील्ड है, एक तो सबसे पुराना है, दूसरा जो अभी भी काम कर रहा है, ऐसा कौन सा है, दिग्बोई। ठीक है, कहाँ पे है ये, असम में, 1901 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया का सबसे पुराना है और अभी भी काम कर रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड, आपको पता है जो साइकिल जो एलिमेंट्स हैं इकोसिस्टम में, एक इन्वायरमेंट में, वो साइकिल में चल रहे हैं, वाटर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इन साइकिल्स को हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, जितने भी ये साइकिल्स हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज, अभी ट्रांजिशनल जोन कौन सा होता है? पर्टिकुलरली हमें ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक कम्युनिटी रह रही है, यहाँ पे दूसरी, तो ये बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होगा इसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन। और ये जो जोन होगा यहाँ पे आप देखोगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पीशीज़ आपको इस जोन की दिखेंगी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पीशीज़ आपको इस जोन की दिखेंगी, इसको हम कहते हैं इकोटोन। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इन्वायरमेंट इज़, अब जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का एक इन्वायरमेंट में, एक इकोसिस्टम में, वो क्या होगा? ट्राई करो आंसर करने की। जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो कहाँ से आ रहा है? सबके लिए खाना कौन बना रहा है? ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स। अब प्लांट्स भी खाना कैसे बनाएंगे अपना? फोटोसिंथेसिस से, और वो भी कब होगा? जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आएगी उसके बाद ही प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे और उसी से पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी थ्रू आउट द इकोसिस्टम। नेक्स्ट है 73rd क्वेश्चन, द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ चेंज इन ए वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ओवर द टाइम इज़ डिस्क्राइब्ड एज, अब यहाँ पे क्या पूछा है? जो एक एरिया में जो वेजिटेशन में चेंज आती है, ठीक है, एक सीक्वेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सपोज एक बेयर लैंड है, पहले वहाँ पे पायनियर कम्युनिटी आएगी, उसके बाद सेकेंडरी कम्युनिटी आएगी, फिर क्लाइमेक्स पहुँचेगा। ठीक है, उस तरह से एक स्टेबल इकोसिस्टम बनेगा। तो ये जो ऑर्डरली सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन या सिंपली सक्सेशन। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ वन पर्सन इज कॉल्ड हिज, तो जो मिनिमम एरिया चाहिए एक पर्सन को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए स्टेबली, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटा। ठीक है, ये कह लो बायोटा वो मिनिमम लैंड है जो एक पर्सन को चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सके इन्वायरमेंट में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज टू प्रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोलर रेडिएशन प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द, अब कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर और नाइट्रोजन, इन चार साइकिल में जो मेजर रोल है सोलर रेडिएशन का, सन रेज का, वो कौन सी साइकिल में देखने को मिलता है? वाटर साइकिल में। ठीक है, वाटर साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आता है? बीच में कौन सा स्टेप आता है? एवेपोरेशन का। और ये एवेपोरेशन किसकी हेल्प से होगी? सोलर रेडिएशंस की हेल्प से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज़, अब यहाँ पे क्या पूछा है? जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके? एक इकोसिस्टम के, उसमें प्रोड्यूसर सिस्टम कौन सा है? अभी बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट हम किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जो एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उसके बायोटिक कंपोनेंट। अब इनमें से प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, ग्रीन हमने अभी पढ़ा, जो अल्टीमेट खाना है सबके लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, वो कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। ठीक, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, अभी हमने क्या पढ़ा? बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इनमें से कौन सा सिस्टम बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? सॉइल लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, डज नॉट पूछा है। ठीक है, ये बायोटिक सिस्टम, ये बायोटिक कंपोनेंट नहीं बनाती। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। एनिमल्स लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग बींग्स है, और प्लांट भी क्या होते हैं? लिविंग बींग्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, अब इनमें से कौन सा जो इकोसिस्टम है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इकोसिस्टम क्रिएट करेगी,
उसके बाद पॉन्ड नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है। ओशन भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम, ये आपके हेलो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी एज इट पासिस ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज इन एन इकोसिस्टम। अब ये यहाँ पे पूछा जो अमाउंट है एनर्जी का एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले हमने क्या पढ़ा, ये ट्रांसफ़र होगा कैसे? एक वे में, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, लोअर से हायर में। अब ये बढ़ता है घटता है सेम रहता है या इनमें से कोई भी नहीं। जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा कम होती जाती है। ये कौन सा लॉ है? 10% ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमेशा उसका कुछ पोर्शन ही ट्रांसफ़र होगा, बाकी वाला नहीं होगा। तो एनर्जी क्या होती जाती है? डिक्रीज़। ठीक है, कम होती जाती है। आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे और कल हम ज्योग्राफी का पोर्शन ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे या फिर जम्मू कश्मीर का कुछ पोर्शन कवर करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है या पीडीएफ चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। थैंक यू।